चरित्र तो भगवान नहीं समझ पाए। तू भैया समझावत बात से और गीत मार्केट में बड़ी वायरल है। जुग जुग जिया पिया जी खुश कर दियो मोरा जिया खुश कर दियो मोरा क्रांतिकारी भी रहा। तो गुरु जी हमारे मन करत बा कि एक बधाई कहो बधाई जरूरी है केहू के जरूरी हो चाहे ना लेकिन तो का जरूरी कहो गुरु जी। संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि मैं संविधान कितना भी बढ़िया लिख दूं लेकिन अगर चलाने वाला सही नहीं रहे तो संविधान आने वाले समय में संविधान भी सबके लिए खतरा ही है। आजकल ढेर ईमानदारों आदमी बन जाते हैं तो उनके खातिर खतरे बा। अब उदाहरण के तौर पर खान सकते देखला हाँ सामने देखा जो लोग आदमी उनके खान सर का नाम लेके पुकारते हैं तो क्या करबा हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता बापू जी कहा करते थे भैया अगर केहू एक हाथ हमारे एक गाले पर तो दूसरों गाले अपन सामने कोई जाए। जमाना आज कई बोलत बा कि केहू तो एक हाथ हमारे तो के बिना पूछे 10 हाथ हमारा तब तो तुम्हारी कलयुग में गुरु जी इस चतुर युग में गुजारा बा नहीं देने तो का ऐसा ना खेल ली ऐसा लाते तेरे दर्द नहीं हो कि पूछा मत। जो लोग कहते हैं कि धर्म हमारा मजहब हमारी जाति हमारे लिए सर्वोपरि है इनके खातिर भी हमारी सीख बा कैसे अच्छा आपको हक भैया और बिरहा जगत की बड़ी अच्छी गायिका बड़ी सुंदर गायिका बिरहा जगत में अलग मुकाम अलग लेवल हमारी धर्म की बहन खुशी यादव जी सैदपुर गाजीपुर से बड़ा प्यार मिलता है बड़ा सम्मान मिलता है। ये हमारी बहन के द्वारा सुंदर माला और ढेर सारा माला पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वक्त तरह की आते गायकी में 4 साल लगा आशीर्वाद देला खुद ना गुरुजी कटोरा ले घूम अरे पागल ये कटोरा लेके कहूँ आशीर्वाद मिलत था अगर मिलत हो तो लेके कटोरा तो निकल जाए कई किलो तो आशीर्वाद पाई जाता गायकी में 4 साल लगे रही हमारी दिल्ली खानदान और मुझे तरी साहब भाग बने जमीन आसमान के अंतर बा लोग कहते हैं और यह सत्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है डिजिटल इंडिया में कौन गुरुजी पहले के जमाना और आज के जमाना में अंतर का बा कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं किसे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ राजतंत्र में पहले जो होता रहा अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया मानो मानो मानवता को खोता गया अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने क्या क्या फसाना इंसाफ करने का जज्बा कहा राजतंत्र में पहले जो होता रहा राजतंत्र मतलब गुरुजी पहले के समय में राजाओं का शासन चलता था राजा के घरे लड़का जन्म ले छई हुआ न रोक गुंग होकर लंगड़ा हो तो वो आदमियों के राजकुमार आने वाले समय में वो राजा बन जाए भारत देश में भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को आज 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हमारे भारत देश में लोकतंत्र आया लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन यानी जनता का शासन एक बात आप लोग मेरी विचार करिएगा जहाँ पर सरकार से जनता डरे वहाँ पर तानाशाही सरकार होती है और जहाँ पर जनता से सरकार डरे वहाँ पर स्वतंत्रता होती है अभी आप लोग विचार करें कि तानाशाही सरकार में की स्वतंत्रता वाले देश में है ढेर बोलो तो विवाद हो जाओ गुरु जी
बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर तरह के भाव लिखते हैं। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका को देखे भोजपुरी गजल गाओ कैसे अरे तुम मेरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे ये हमारे बड़े भाई अरविंद भाई अच्छा जयनाथ कुमार बिंद हमारे बड़े भाई ये सुंदर माला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद जो कि भाई प्रधान बच्चे प्रत्याशी है जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगे छोटे बड़ों का आशीर्वाद लगे विजय खतरा के आपके मुद्दे पर लगे बहुत बहुत धन्यवाद तुम मेरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे अजनबी शहर है याद अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे अजनबी शहर है चाहत को अजनबी शहर है चाहत बिरहा में एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी से जे बिरहा का सुनत बा उससे कौन गुरुजी और आज प्रेजेंट टाइम में सर्व समाज शिक्षित है कब गुरुजी शिक्षित सब के हुआ बस केहू केहू किताबी कीड़ा बन के रह जात बा अब केहू केहू पढ़त बा खाली नौकरी पावे बदे अब केहू पढ़त बा समाज के जन कल्याण खातिर तनी सा आप लोग विचार करिए प्रश्न बा अरे राजा एक तरफ राजा महाराजा को खड़ा कर दीजिए और एक तरफ ज्ञानी आदमी यानी विद्वान को खड़ा कर दीजिए अरे राजा विद्वान में असमान किसका ऊंचा राजा और अगर पक्ष से हमारे धर्म के बड़े भाई और दूल्हे बादशाह के छोटे भाई दूल्हे बादशाह जी के छोटे भाई और हमारे बड़े भाई ये भाई के द्वारा सुंदर माला अनवस्त और 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा आज मैं कहती हूँ
घोड़ा के गधा के आप लोग कुर्सी दे देबा तो वो बैठे नहीं वो अपने सर में फंसा के घूमे लगी कब मुझे निवेदन बा प्रधान चुनाव पीडीसी चुनाव जिला पंचायत चुनाव विधायक चुनाव सांसद चुनाव कुछ भी चुना लेकिन आदमी शिक्षित चुना जब आदमी शिक्षित रही तब सुधार करे तभी सब विचार करिए आप बढ़ावत देना हो जरा विचार करिए पहले और आज के जमाना में अंतर पहले के एक राजा कईयो रानी कब जी तब वो रानी महारानी बेचारी बर्दाश्त कर ले जा आज के जमाने बड़ा उल्टा बा आज के रानी कई राजा रखे हर रानी कई राजा रखे विचार करिए जहांगीर अपने गद्दी पर बैठे थे और जहांगीर की कई पत्नियां जिनमें से सबसे ज्यादा प्रेम जहांगीर नूरजहां बेगम को करते थे और हृदय के राजा जी आप लंदन सिपाही जी छत्तरपुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम को करते थे। एक बात रहे नूरजहां बेगम इतनी खूबसूरत रहे गुरुजी और खूबसूरती के साथ साथ एक बात यह भी मिले कि नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब जैसे अपने हिंदू धर्म में बात की लड़की सब घूंघट कर लिए हम अब ऐसे न मुस्लिम धर्म में रिवाज बात के लेके कहूँ भी जाए तो अपने चेहरा के नकाब से ढक ले। अच्छा यहाँ नूरजहां बेगम अपने कमरे में आराम कर रही है तले जहांगीर जाए के पीछे से अखबारी में जले भरत खूबसूरती के बखान करे आए हाय खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको सुभान अल्लाह वाह तारीफ करे कैसे एक लाइन गीत लगत बा बड़ी पुरानी कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे में ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान जहांगीर नूरजहां बेगम के समझ लो हम खुशी जी के खूबसूरती के बखान करें खुशी जी के खूबसूरती के बखान आय हाय रे मेरी रानी जहांगीर कहे आय हाय रे मेरी रानी बजबे बात होई 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 जवानी आप तो खाती जैसे तोहरी जवानी वाह बनाने वाले ने क्या बनाया है आपको आपकी खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं कोई जवाब नहीं जहांगीर के बुतिया सोच के नूरजहां बेगम कहे कि ढेर मस्का मत लगावा अब तोरे लगे तबे आओ जब हमार शर्त पूरा होई शर्त कब कि हमके धनुष और बाण चलावे के सीखे के बाद तो कहे कि वैसे भी ये खूबसूरत चेहरा पे खूबसूरत अदायगी बड़ा सुंदर लगे अच्छा नूरजहां बेगम के धनुष बाण चलावे सिखाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीता गया और धीरे धीरे जब दिन बीता गया गुरुजी मतलब गुजरत चला गया ए भैया एक दिन जहांगीर अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं राजसिंहासन पर दरबार लगा के और नूरजहां बेगम अकेले बैठी हैं तले देखते हैं एक पेड़ पे डाली पर एक कौवा बैठा है काला वाला हाँ जब कौवा देखते हैं कौवा करिए होते कहे काला कौवा बैठा तो नूरजहां
बेगम विचार करे कि हमार राजा हमार सैया इतना दिन से हमके धनुष और बाण चलावे सिखावत है, आज काहे नहीं अपन परीक्षा अपने हाथ ले ले। आज ले धनुष पर बाण रखत है तो ले होत का टेरी के भाव लगता। अरे अरमान सारा अब धूमिल है गवा, ए बाबू अरमान सारा अब धूमिल। अरे कोई अरमान सारा अब धूमिल है गवा, पत्ते गप्पा चलाई मरा एक इंसान। चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। निशाना बाऊ कौआ तरफ, अजब मान लो धनुष से बाण छूटत बा, कौआ अपने तरफ खतरे को आता देख उड़ा है डाली से। अब अगर गुरुजी बाण छूटा बा तो बाण कहूँ ना कहूँ जाए के लगे। और वही पेड़ के किनारे एक तालाब रहे जिन्हें हिंदू धर्म के धोबी और धोबी कपड़ा धोते हैं। जब कपड़ा धोते हैं अचानक से बाण आकर के धोबी के सीने में लगा। अच्छा धोबी के सीने में लगा, रो रही है वह धोबी। एक बात आप लोग जानत होगा, हैदर अली गुरुजी गीत गवाए कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब की यार न मिले। अरुणुआ रहा है जन्म भर मगर करपसानार न मिले। जिंदगी अकेले बिता लो चले, लेकिन मेहरारू अगर दल बदलू मिल जा गुरुजी तब दल बदलू मेहरारू से बढ़िया बा कि वो अकेले जिंदगी बिता। लेकर चलिए अपनी पति की लाश को जहांगीर के दरबार के सामने, और जब जहांगीर के दरबार के सामने पहुंची है, जा करके अपना घुटना टेक कर बैठी है और हाथ जोड़कर एक बात कहे, जहांगीर से फिर आके आखिरी तरफ लगा। अरे क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। कहे कलियाना बिछाना राहों में, वो तो प्रेमी प्रेमिका के बात है। जाए क्या हुआ, हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान राजा के सामने अपने लिए अपने पति की मौत के लिए इंसाफ मांगने गई। क्या कहे, क्या हुई खता है, क्या हुई खता है, ऐसा हक अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिता को
कि राजा साहब क्या मुझे भी सरदार दरबार में कुछ कहने, अपने लिए इंसाफ मांगने का हक है, अधिकार है? राजा साहब बोले क्यों नहीं, अगर तुम हमारी प्रजा हो तो तुम्हें भी उतना ही हक और अधिकार है जितना बाकियों को है। फिर क्या हुआ है तेरे साथ? उदय बताओ कि साहब अगर गलती से भी अगर हमारे किसी अपनों को किसी के द्वारा छीन लिया जाए तो उसके साथ क्या किया जाए? कहे कि गलती छोटी हो बड़ी हो, जान के हो अनजाने में हो, लेकिन अगर उस छोटी भी गलती की वजह से कोई अपना हमसे दूर जाए तो उसे बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। क्या किया है तेरे साथ और किसने किया है तेरे साथ? कहे साहब छोटा मुंह बड़ी बात कहते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन मैं अपने पति के साथ प्रत्येक दिन की तरह अपना कार्य करने के लिए तालाब के किनारे आई थी और मेरे पति को बेकसूर ही मार दिया गया। किसके द्वारा? आपकी पत्नी नूरजहां बेगम जी के द्वारा। इतने में राजा साहब खड़े हुए कहे कि ऐ लड़की, क्या सबूत है तेरे पास? लड़कियां कहे कि आज हमसे सबूत मांगत है, इसलिए क्योंकि गुनाह करने वाली आपकी बेगम साहिबा है और गुनाह का शिकार मेरा निर्दोष पति हुआ है, इसलिए आज आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। गई है मेरे पति की लाश के पास और बाढ़ निकाल के राजा साहब के सामने रखी, कहे कि राजा साहब अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए। राजा साहब कहे ओहो ये तो बड़ी गलती हुई है रानी साहिबा से। रानी साहिबा बदे ऐलान करते हैं, सोचिए जिस रानी को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, आज वह राजा साहब ऐलान करते हैं कि नूरजहां बेगम को कह दो कि बेनकाब होकर के इस राज दरबार में सम्मिलित हो। जो कभी पर्दे की आड़ में रहते थे आज एक गुनहगार की तरह राज दरबार में सरेआम खड़ी हुई है। राजा साहब सजा सुनाते हैं, कौन सजा बा? आधा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन कोठा माए धन बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सिनवा के तान, बोले मारा बान बहिनी हमरे छतिया पे वही शब्द सुन के धोबी छोड़ा दियोनी बान, बोलली बहिनिया भैया गजबे पतिया बात, नागर के राजा हम तोहरी एक तरफ राजा साहब यानी जहांगीर मुसलमान धर्म से और एक तरफ जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम और एक तरफ वह हिंदू धर्म से धोबी लड़की खड़ी हुई है। लोग विचार करते हैं अरे यार इतनी खूबसूरत रानी जकर हो उ राजा के अगर कौन राजा हो है जो अपने रानी के सजा सुने हैं। राजा साहब ऐलान कर दिए कि नहीं गुनाह मैं करूं, मेरी पत्नी करे, मेरे बच्चे करे, फिर वह राजा के कोई नहीं लगते हैं, केवल और केवल गुनहगार होंगे। सजा सुनाते राजा साहब कहे तेरे साथ बड़ा गलत हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ है। कहीं कि अगर तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी, लेकिन ये सतत बात देखा ये अपने राजा साहब के मनावन बचावते हैं। कहीं कि अगर तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी और जब ये मर जाएगी तो इसे दुख का आभास ही नहीं होगा कि अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। कहे तब मैं इसे ऐसे छोड़ दूं? कहे कि बहन मैंने कब तुझे कहा कि तू इसे ऐसे ही छोड़ दे? कहे तब? कहे इसने तेरे सुहाग को छीना है, इसने तेरे पति को मारा है, एक काम कर तू इसके पति को इससे छीन ले। मतलब कि उठा तीर कमान और चला दे मेरे सीने पर। अजय इतनी बतिया धोबे शब्द सूरत बा एक राजा साहब के मुख से कि बहन चला बाण मेरे सीने पर आए है। केवल धर्म के रिश्ते से धनुष बाण छोड़ के चलत अपने पति के लाश की तरफ। राजा साहब आवाज देन के रे बहन तूने तो अपना बदला लिया ही नहीं। लेकिन समझावे कि राजा साहब मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकती। अरे जिस इंसान
के सामने मेरी औकात कुछ नहीं है। उस इंसान के मुख से मैंने बयान शब्द सुन लिया और मेरे लिए क्या हो सकता है। आपके जैसा राजा सबको मिले, यही हमारी दिली कामना है। जब इतनी बतिया कही कि चलो बतले राजा साहब कहें कि जब तूने अपना धर्म निभा दिया तो मैं भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगता। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना, अरे तो बाहर जाओगी नहीं से हमारे गार्जियन जी आप लल्लन बाबू जी कन्या पक्ष से लड़की के आप बड़े पिताजी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कहे बहन जब तूने अपना धर्म अपना फर्ज निभा दिया तो मैं भी एक भाई होने के नाते अपना धर्म और फर्ज नहीं निभाऊंगा। तेरा इस संसार में तेरे पति के अलावा कोई नहीं था, अब तेरा इस संसार में तेरा यह भाई है और जब तक तेरा यह भाई जिंदा रहेगा तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो लोग उसकी आखिरी विदाई अग्नि दे करके करते हैं और मुसलमान धर्म में यह होता है, मुस्लिम धर्म में यह होता है कि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दफनाया जाता है। गया है वह मुस्लिम बादशाह धोबी की लाश को अपने कंधों पर उठाया और चल दिया अग्नि संस्कार करने के लिए। गुरु जी इसीलिए अगर किसी को भी पद पर बैठना है तो यह सोच कर बैठे कि जिस दिन मैं पद पर बैठूंगा उस दिन मेरा कोई भी रिश्ता किसी से नहीं होगा, मेरा केवल और केवल रिश्ता इंसानियत से होगा। जो भी करूंगा जो भी फैसला सुनाऊंगा हित में सुनाऊंगा, अन्यथा आप लोग पद पर मत बैठिए। नहीं तेरनी आजकल गद्दी पे बैठा था तो अपन चिन्हते भैया हमारे बिरादरी है कि हमारे तनी सा लगा छुआ में आओ तन रिलेशन में चला इनके छोड़ देंगे। आई है आज सबसे बड़ा रीजन बना कि गुनहगार आसानी से गुनाह करके बाहर घूमते हैं और जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ता है वो बेचारा टारगेट क्या होता है। आखिरी में खानदान का परिचय और बिहार जगत के बड़े अच्छे कलाकार बड़े सुंदर कलाकार हमारे बड़े भाई अर्जुन लाल यादव जी ये बात पर खुश होकर के भाई के द्वारा सुंदर माला 100 रुपया मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया आशीर्वाद बिचारी के मुझे अपनी कला में कामयाब है। आखिरी में खानदान का परिचय गुरु बिहारी गुरु रामलाल गुरु बाता स्वर्ग से चरिता कवि बच्चन का भी पता कोनो भी गलती का सिर्फ आप लोग अपना लड़के बच्चा समझ के माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद।